नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में। जैसा आप देख रहे हो, आज हम करने वाले हैं दोस्तों आर्मी अग्निवीर के मैथ और रीजनिंग के सैंपल क्वेश्चंस, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था। जो हमारे ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल हूबहू एग्जाम पैटर्न पे बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है। और जैसा कि मैंने सैंपल पेपर की एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है, उसमें से भी कई क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो जीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। मैथ से भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और बार बार हर पेपर में जो है ये पूछा जा रहा है आर्मी अग्निवीर के में। क्या क्वेश्चन है कि भाई ढाई ढाई हजार रुपए पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, इसका जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। ये सूत्र मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं दोस्तों, कई बार एग्जामिनर सीधा सूत्र ही पूछ लेता है। बच्चे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन तो कर देते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर सूत्र पूछता है तो भूल जाते हैं। इसलिए आपको सूत्र याद रखना है। देखिए मूलधन क्या हुआ, मूलधन 2500 रुपए हुआ, दर 12% हुई, समय 3 साल हुआ। यहाँ पे रख दीजिए, मूलधन आपका 2500 रुपये है, 2500 गुना दर आपकी 12 है तो 12%, समय आपका 3 वर्ष है 3 और बटे में 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे। जब आप गुना करोगे 12×3=36, 36 की जब 25 से गुना करोगे तो 36 से 25 की जब गुना करोगे तो ये आएगा आपका 900। ठीक है, 900 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अब आप सोचोगे सर कैलकुलेशन कैसे कर दी। भाई मैं बताता हूँ। देखिए 2 तरीके कैलकुलेशन के। अब ये है आपका, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 25×12 और गुना में 3। मैं कैसे करता हूँ, 25 जहां मुझे 25 दिखता है मैं दूसरी चीज को 4 में तोड़ लेता हूँ। तो 4×3 लिख सकता हूँ 12 को, और 25 चौका मुझे पता है 100 होता है, और 3×3=9, तो 9 और 00 मैं ऐसे लगा दूंगा। इसको मैं मन में करता हूँ, जैसे 12 को मैंने 2 अक्षरों में तोड़ लिया, 4 और 3, तो मुझे पता है 25 चौके 100 होते हैं और 3×3=9, 900 आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका है, आप सीधा 36×25 कर दोगे तो 25×6=150 होता है, हासिल के 15 लग गए, और 25×75 और 15 900। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी, आपको किस तरीके से जाना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे आप साधारण ब्याज के सवालों को कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक और भी है इसकी, जब साधारण ब्याज सीधा सीधा पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, 2 जीरो हटा दो और सीधा सीधा गुना कर दो। 25×12 आपका कितना होता है, 300, 300×3 900, 900 रुपये ब्याज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 900 रुपये यहाँ पे ब्याज आ जाएगा। ये तीसरा तरीका है, लेकिन आपको इस तरीके से करना है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है और यही आपके याद भी आएगा और काम भी आएगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर्मूले आपको याद जरूर करने हैं, क्योंकि आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग भाई साहब वो आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, 14 सेंटीमीटर होती है, उसकी चारों भुजा बराबर होती हैं वर्ग की। ये होता है वर्ग। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूं ताकि एग्जाम में फॉर्मूले आ जाएं तो आपको पता हो। भुजा गुना भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और गुना में 14 सेंटीमीटर, है ना। 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 196, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से गुना होगी तो वर्ग आ जाएगा। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे अगर वो वर्ग का परिमाप पूछ लेता, अगर वो वर्ग का परिमाप पूछ लेता दोस्तों, है ना, ये कराना जरूरी है। तो वो क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है ना।
वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना में 14, 14 चौके बताइए, 14 चौके 56, तो 56 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाता, परिमाप हो जाता। क्लियर है, परिमाप होता कुछ नहीं है, चारों तरफ का माप ही होता है, 14, 14 28, 28 14 42 और 14 56, इसी को परिमाप कहते हैं। क्लियर है, अगर क्वेश्चन परिमाप से आ जाए तो भी आप कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड मास से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किससे आया हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा है देखिए, इसका सरलतम मान पूछा है 3 का, तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले खुलेगी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्या है, ये है, ये सबसे पहले सॉल्व होगी। अब इसके अंदर भी सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, फिर ऑफ खुलेगा, ऑफ का मतलब का, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग, फिर गुना, फिर जमा और घटा। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर खुलेगी भाग, तो जब आप 15 को इस 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं दोस्तों, मैं यहां पे इसको लिख लेता हूं कि 3 का ब्रैकेट शुरू। देखिए मैथ के सवालों को बहुत आराम से हल करना है आपको, क्योंकि गलती करके आओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। अब 15 भाग में 5, इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूं 3, है ना, क्योंकि 5 से कट जाएगा 15 3 बार, और यहां पे भाग में है आपका 3। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में मैं फिर लिखूंगा 3 का, 3 का क्या, अब 3 दूनी 6, पहले गुना होगी फिर जमा होगी, 6 और 4 10, तो 3 का 10 और भाग में 3। अब यहां पे करना क्या है, पहले आपका का खुलेगा, पहले ये सॉल्व होगा, है ना, भाग जो है वो बाद में सॉल्व होगी। तो 3 का मतलब होता है 3 गुना, का मतलब होता है गुना, तो 3 गुना 10 ये हो जाएगा 30, और भाग में 3, है ना, तो भाग में 3 का मतलब है 30 बटे में 3, और 3 से जब 30 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 10, तो 10 इसका उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 10 आपका। दोस्तों बोर्ड मास के क्वेश्चनों में गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपको करना क्या है, बोर्ड मास के सवाल सबसे पहले आसानी से सॉल्व करने हैं, इजी वे में सॉल्व करने हैं और तसल्ली से सॉल्व करने हैं, गलती नहीं करनी, क्योंकि एक गलती आपको सिलेक्शन रोक सकती है दोस्तों, एक गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है, एक क्वेश्चन की गलती सिलेक्शन रोक सकती है, और आपको सिलेक्ट होना है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो गलती बिल्कुल ना करें, तसल्ली से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, आपको क्या करना है, 18 और 24, यहां पे देखिए किससे जा रहा है, 2 से, 2 नाम 18 और 2 से 12 बार चला जाएगा, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अब किसी से जा नहीं रहा, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम के लिए क्या करते हो आप, 2, पहले ये ले लोगे फिर ये ले लोगे, 2 गुना 3, फिर ये लोगे गुना 3, और फिर ये लोगे गुना 4, अब इनकी गुना कर लोगे, 2 तिया 6 तिया 18 चौके 72, 72 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आया, 72। अब यहीं पे अगर वो एचसीएफ पूछ लेता, दोनों को कराता हुआ चल रहा हूं, तो एचसीएफ इसका क्या होता, ये हो जाता, एचसीएफ क्या होता है इसका, एचसीएफ इसका दोस्तों ये होता, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्या कट रही हैं, तो एचसीएफ हो जाता है इसका 2 गुना में 3, 2 तिया 6, 6 इसका एचसीएफ हो जाता, और इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 72 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एलसीएम भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है, दोनों की तैयारी करके चलेंगे हम, कुछ भी पूछ ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक पंचभुज के प्रत्येक अंतकोण का मान क्या होगा। पंचभुज का मतलब है कि उसमें जो भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी, 5 होंगी, और अंतकोण का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंतकोण का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री और बटे में n, ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, n की जगह रख देना है 5, तो 5 घटा में 2 गुना में 180
और बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है भाइयों। अब जब 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3। 3 गुना 180 और बटे में 5। 5 से 180 को काट दो। जब 5 से 180 को काटोगे तो 5 तिया 15 बचे 30 और 5 छिंग 30, 36 बार। और 36 की 3 से जब गुना करोगे 36 तिया 108 होते हैं। तो 108 डिग्री जो है इसका अंतःकोण हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल 108 हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर इसमें बाह्य कोण पूछ लेता, अगर वो आपसे पूछता बाह्य कोण क्या होगा इसका, तो बाह्य कोण कैसे निकालते भाई? सीधा है बाह्य कोण का 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ भुजा 360 और डिवाइडेड बाई कितने हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा। 5 से जब 360 को काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 डिग्री। और 72 डिग्री क्या आया? बाह्य कोण। अब अंतःकोण अगर इस यहां से भी निकाल सकते हो आप। अगर बाह्य कोण दे रखा है अंतःकोण निकाल सकते हो। अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब जब बाह्य कोण 72 दे दिया तो अंतःकोण निकालने के लिए आप क्या करोगे? 180 घटा 72, और जब 180 में से 72 घटाओगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। दोनों तरीकों से कर सकते हो। तरीका जो है वो आपको डिसाइड करना कैसे करोगे। लेकिन एक चीज यहां पे देख लेना, बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, ये आपका 180 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बहुभुज है, उसका बाह्य कोण इतना है तो अंतःकोण बताओ। तो जब भाई इन दोनों में से एक पूछ दे सकता है और ये पूछ सकता है, ठीक है, बाह्य कोण दे देगा, अंतःकोण पूछ लेगा, अंतःकोण दे देगा, बाह्य कोण पूछ लेगा। सारे क्वेश्चनों को जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे तरीके आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो मैंने आपको एक तरीका बताया जिसको हम ट्री मेथड कहते हैं। ठीक है, ट्री मेथड इसको हम कहते हैं। यहां मैं ए लिखता हूं, यहां बी। ए जो है ये बी है। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं कुल कार्य। यहाँ पे क्या है? कुल कार्य कितना हुआ? कुल कार्य यहाँ पे आता है और यहाँ पे आती है क्षमता। ये आप याद रखना। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है उसी काम को? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा भाइयों? 30 आ जाएगा। इसका मतलब कुल काम 30 है। तो इनकी क्षमता देखिए कितनी हो जाएगी भाई। ए 10 दिन में काम करता है, 10 से भाग करोगे 30 को तो ए की क्षमता आ जाएगी 3 काम करने की प्रतिदिन। बी 15 से 30 को भाग करो तो इसकी आ जाएगी 2 दिन। ठीक है, इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। और वो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, कुल काम है 30। तो भाई कितने दिन में काम पूरा होगा? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कुल काम है 30 और 5 काम एक दिन में करते हैं, तो 5 छिंग 30, 6 दिन में पूरा काम कर देंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। 6 दिन इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, दो विद्यार्थियों के औसत अंक 65 और 85 हैं, उनका औसत क्या होगा? 65 और 85 जो हैं वो दोनों विद्यार्थियों के अंक हैं, उनका औसत। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 2 अंकों का अगर औसत पूछ ले तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लो। तो 85 और 65 के बीच में क्या बैठा हुआ है? 75। 75 इनका औसत हो जाएगा। ठीक है, 75 क्या हो जाएगा? इनका औसत हो जाएगा भाइयों। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है औसत निकालने का? औसत कैसे निकालते हो? औसत दो संख्याओं का 65 जमा में 85 और बटे में 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। 65 और 85, 5 और 5 10, जीरो हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 8 15 बटे में 2। जब 150 को 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, बचा 1 और 2 पंजे 10, तो कितना आया? 75। ठीक है भाई, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी आपको कैसे करना है। लेकिन अगर भाई
दो अंकों का औसत पूछ ले तो आपको हमेशा जो बीच वाली वैल्यू होगी उन दोनों की वही औसत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो आप। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 विद्यार्थियों का औसत 75 है, एक का 95 है, 5 का औसत क्या होगा? ठीक है भाई, तो 5 विद्यार्थियों का औसत, ठीक है, 5 विद्यार्थियों का औसत निकाल लेते हैं। करते क्या है, हम पहले उनकी कुल औसत निकाल लेंगे। कुल कैसे निकालेंगे? 4 का कितना है? 4 का है आपका 75 प्लस में 1 का है आपका 90, तो 1 गुना में 90 नहीं 95, और बटे में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का है। अब देखिए 75 से 4 की गुना करोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। कैसे? अब इसको आप जब गुना करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। गुना करके देख लेना, लो करके दिखा देता हूं। 75 गुना 4, 4 पंजे 20, 0 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 300 आ गया। ठीक है भाइयों, 1 से 95 की करोगे तो 95, और बटे में क्या है 5 है आपका। जब इनको जोड़ोगे 395 बटे में 5, तो 5 से इसको काटोगे, 5 सत्ते 35, बचे 4, और 5 नाम 45, 79 इसका जो है वो औसत आ जाएगा पांचों का। कितना आ जाएगा? 79 आएगा पांचों का औसत दोस्तों। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 200 रुपए की वस्तु पर 15% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, है ना? सूत्र पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा में लाभ प्रतिशत, 100 जमा में लाभ प्रतिशत, और बटे में 100। ये सूत्र होता है। सूत्र इसलिए कई बार सूत्र ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपका क्रय मूल्य कितना है भाई साहब? 200 रुपये, गुना में 100 जमा में लाभ प्रतिशत 15 है, तो 100 जमा में 15 ये हो जाएगा 115, और बटे में हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 115 की जब 2 से गुना करोगे तो यह आ जाएगा 230 रुपये। इसका मतलब विक्रय मूल्य होगा आपका 230 रुपये। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, अनुपात से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुपात से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। x अनुपात 15 का मतलब है x बटे में 15, और बराबर 4 अनुपात 5 का मतलब है 4 बटे में 5। आपको कुछ नहीं करना, x को यहीं रहने देना है, 15 को इधर ले जाओ। जब आप 15 को उधर लेके जाओगे तो 15 चला जाएगा आपका गुना में, 15 चला जाएगा। 5 से 15 को काटोगे 3 बार, और 4 की 3 से गुना करोगे तो x का मान आ जाएगा 4 तिया 12। x का मान कितना आ रहा है? 12 आपका मान आ जाएगा x का। क्लियर है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अग्निवीर में, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी संख्या के 5 गुने में 20 जोड़ने पर 3 गुने में 60 जोड़ने के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं जो संख्या है वो आपकी x है। तो एक संख्या के 5 गुने मतलब 5x में 20 जोड़ने पर उस संख्या के 3 गुने मतलब 3x में 60 जोड़ने के बराबर है। तो दोनों को मैंने बराबर रख दिया यहाँ पे। ठीक है, दोनों को बराबर रख दिया। अब x का मान पूछा है, तो देखिए x को जो है वो एक जगह ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए ये 5x है, ये 3x है, इसको आप इधर ले लीजिए, और जो ये 20 है और ये 60 है, इस 20 को इधर ले जाइए। ठीक है, और बराबर का नियम कहता है कि भाई अगर एक दूसरे के क्रॉस आप करोगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में। तो 5x, ये जब 3 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -3x, बराबर 60 वहीं है तो 60 वहीं रहेगा। 20 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -20।
तो 5x माइनस 3x ये हो जाएगा आपका 2x, और बराबर 60 में से 20 गए तो 40। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा आपका 40 बटे में 2। 2 से 40 को काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 20। इसका मतलब x का मान कितना आया आपका 20। x हो गया आपका 20 दोस्तों। इसका मतलब वो संख्या हुई आपकी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 12। ए और बी क्रमशः 20,000 50,000 रुपए लगाकर व्यापार करते हैं। 7200 रुपए लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, ए अनुपात बी। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करते हैं अनुपात से। अब मैं यहां लिख लेता हूं लागत। लागत इन दोनों की कितनी कितनी है भाई? ए ने लागत लगाई 20,000 रुपए, मैंने यहां लिख लिया 20,000। अनुपात में बी ने लगाई 50,000 रुपए, मैंने यहां लिख लिया 50,000। ठीक है, सबसे पहले यही काम करना है। अब देखिए, जब इनकी लागत का अनुपात निकालोगे आप तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, तो लागत का जो अनुपात आएगा, लागत का अनुपात वो आएगा आपका 2:5। इसका मतलब 2 रुपए अगर ए लगाता है तो बी लगाता है 5 रुपए। ए 2 लगाता है, बी 5 लगाता है। जो भी लागत का अनुपात होता है भाई, जितना जो पैसा लगाएगा उतना ही तो फायदा कमाएगा, नहीं? तो उसी अनुपात में उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लाभ। तो लाभ भी किस अनुपात में मिलेगा? जिस अनुपात में लागत लगाई है। इसका मतलब 2:5 में ही। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब अगर 7 रुपए का लाभ है तो ए को 2 रुपए का हो रहा है और बी को 5 का हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है भाई टोटल जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है आपका कितने का? 7200। 7200 नहीं, ये 7,000 है भाइयों। इसको 7,000 कर देना। इसको क्या कर देना? 7,000 कर देना इसको। ये 7,000 है। ठीक है, तो 7,000 का आपको लाभ हो रहा है यहां पे। तो बताएंगे, देखिए 7 नहीं 7,000। इसका मतलब कितने गुना है? 10 गुना। अगर 10 सॉरी 1,000 गुना। ठीक है, ये इक्वेशन बोलती है कि यदि ए को लाभ 2 का होगा, बी को 5 का होगा, तो टोटल लाभ 7 का होगा। लेकिन वो बोल रहा है भाई टोटल लाभ तो 7,000 का है। तो 7,000 का है तो कितने गुना है? 1,000 गुना। इसका मतलब इसको भी 1,000 करना पड़ेगा, इसको भी, है ना? इसको भी 1,000 से गुना और इसकी भी 1,000 से गुना। 2 से 1,000 की गुना करोगे तो 2,000, और 5 से 1,000 की करोगे तो 5,000। इसका मतलब ए को लाभ हुआ 2,000 का और बी को लाभ कितने का हुआ? बी को हुआ 5,000 का, और टोटल हुआ 7,000 का लाभ। ये इसके कहने का मतलब है। क्लियर है दोस्तों? तो ए का हिस्सा पूछा है, 2,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। 48 अंडर रूट जमा में 75 अंडर रूट घटा में 12 अंडर रूट जमा में 27 अंडर रूट को सरल कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं भाई, सरल कर लेते हैं इसको। देखिए 48 है। 48 को आप कैसे लिख सकते हो? 48 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 से भाग करो 24 बार जाएगा, 2 से भाग करो 12 बार जाएगा, है ना? फिर 2 से भाग करो कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 से भाग करो 3 बार जाएगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि आपका 16 गुना 3 लिख सकता हूं 48 को। तो यहां मैंने लिख दिया 16 गुना में 3 और इसका अंडर रूट। ठीक है भाई, प्लस 75 को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 25 गुना में 3, क्योंकि 25 थी 75, माइनस 12 को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 4 गुना में 3 और इसका अंडर रूट, है ना? प्लस में 27 को भी ऐसे लिख सकता हूं 9 गुना में 3 और प्लस में इसका अंडर रूट। यही सवाल है दोस्तों। अब आप देखोगे कि भाई जो 16 है, इसको मैं 16 को जब बाहर निकालूंगा अंडर रूट से तो ये क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 16 का आपका वर्गमूल होता है। अंदर क्या बचेगा? 3। प्लस में 25 को निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3, माइनस 4 को निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, और जब 9 को निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए आप, अब क्या करना है? अब सभी के अंडर रूट में 3 है, तो आप इनको जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो।
तो इन सब को जोड़ लो जो प्लस प्लस वाले हैं, 4 5 9 और 3 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12√3 और माइनस 2√3। और 12 में से जब 2 को घटाओगे तो हो जाएगा आपका 10√3। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, 10√3 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 123, 135, 147 और 152 में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है? 3 से वही विभाजित होगी जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस संख्याओं के योग को देख लेते हैं 3 से किस किस का विभाजित हो रहा है। देखिए 1 और 2, 3 और 3 6, 6 ये तो हो जाएगा 3 से विभाजित, 3 दूनी 6, इसका मतलब यही संख्या आंसर है। ठीक है, लेकिन चेक करने के लिए आप इस पे भी जा सकते हो, है ना। 1 3 5, 1 और 3 4, 4 और 5 9, भाई ये भी भाग हो रही है क्योंकि 9 भी 3 से भाग होता है ना, तो ये भी हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 12 भी किससे भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी। उसके बाद इसको देखो, 1 और 5 6 और 2 8, 8/3 ये भाग नहीं होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकती, और ये तीनों संख्या हो रही है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा कि भाई एक में ये होगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, और चौथे में बोला होगा कि ये तीनों, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ये तीनों। क्लियर है भाई, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। जिन संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ऐसा ही 9 का केस है, ऐसा ही 3 का है। 9 के में भी यही है, 9 का भी सेम है, 9 का भी क्या है, सेम है 9 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 300 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा विक्रय मूल्य का। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैंने लिखवा दिया है। क्रय मूल्य है आपका 300 गुना में 100 जमा में लाभ प्रतिशत मतलब 120 और बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 36, 360 रुपए का विक्रय मूल्य होगा। कितना होगा? 360 का। एग्जाम में ऐसे करोगे भाइयों। ठीक है, वो तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब हम करेंगे रीजनिंग के धमाकेदार क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन आए सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 5 10 17 और 26, उसके आगे क्या होगा? तो देखिए 2 से 5 पे जा रहे हो तो +3 हो रहा है, 5 से 10 पे जा रहे हो +5 हो रहा है, 10 से 17 पे जा रहे हो +7 हो रहा है, 17 से 26 पे जा रहे हो +9 हो रहा है, और 26 से जब आगे जाओगे तो +11 होगा। 26 में जब 11 जोड़ दोगे, 26 जमा 11 कितना हो जाएगा? 37। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? 37। अगला पद होगा आपका 37। क्लियर है दोस्तों, ऐसे इन सवालों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 3 7 15 31 63। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? 3 है, 7 है, 15 है, 31 है और आपका 63 है। और ये पूछा है अगला, यहाँ क्या आएगा? 63 के बाद क्या आएगा? देखिए, जब इससे आप इस पे जा रहे हो, इससे इस पे जब आप मूव कर रहे हो तो क्या करना पड़ रहा है आपको? आपको दिख रहा है, देखिए डिफरेंस पे तो ये बैठा नहीं हुआ कि 3 दूनी 6 जमा 1। मुझे दुगना करना है इसका और जमा में 1 करना है। 7 से 15 पे जा रहे हो तो 7 दूनी 14 जमा 1। 15 से 31 पे जा रहे हो तो 15 दूनी 30 जमा 1 31। 31 से 63 पे जा रहे हो, 31 दूनी 62 जमा 1 63। तो यहाँ पे भी यही लगेगा, 63 दूनी 126 जमा 1 127। इसका उत्तर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 127 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे कर सकते हो इन सवालों को। थोड़ा दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा इन क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
यदि सोल्जर को TPM FKFS लिखा जाए तो ट्रेन को कैसे लिखोगे? देखिए भाई, सोल्जर है SOLDIER। सोल्जर को इन्होंने क्या लिखा है? सोल्जर को इन्होंने लिखा है TPM FKFS। अब आप देखो, हमें लिखना है ट्रेन को, कि भाई ट्रेन को कैसे लिखोगे? TRAIN, इसको लिख के बताना है। तो देखो, S से अगला वर्ड ही है RST, S के बाद आता है T, O के बाद आता है P, L के बाद क्या आता है M, D के बाद क्या आता है? अब D के बाद आता है E, लेकिन यहां पे क्या F, इसका मतलब 2 प्लस है। I के बाद क्या आता है बताइए? I के बाद आता है J, लेकिन ये क्या है K, ये भी 2 प्लस है। E के बाद क्या आता है F, +1 है। और R के बाद क्या आता है S, +1 है। ठीक है भाइयों, यहां तक क्लियर है? तो आप देखोगे जब ये सीरीज बन रही है तो इसमें क्या हो रहा है? पहला प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें जो लेटर हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। ठीक है, 7 लेटरों में आपका 5 लेटरों में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो यहां से अब आपका ऑप्शन डिपेंड करेगा। पहला तो यही आएगा, टी से अगला यहां पे आ जाएगा यू। आर से अगला आएगा, क्या आएगा बताइए? आर से अगला क्या आएगा? आर से अगला आ जाएगा आपका एस। अब ए आया है तीसरा लेटर, तो यहां पे +2 करना पड़ेगा। अब ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, यहां पे सी आ जाएगा, यहां भी +2 करना पड़ेगा। आई के +2 करोगे तो क्या आएगा? के, और यहां पे +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1 +1 +2 +2 और +1। तो एन के बाद क्या आएगा? ओ, तो ये आ जाएगा USCKO। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप पेपर में इन क्वेश्चनों को कर सको। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं भाइयों। ठीक है, तो यहां से आप अपना ऑप्शन देख लेना भाई, और ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक कतार में राम बाएं से 7वें और दाएं से 10वें स्थान पर है, उस तो कुल कितने व्यक्ति हैं? ये एक कतार है। ठीक है, यहां पे है, बाएं से 7वें स्थान पर है कौन? राम। राम यहां पे खड़ा है। अगर वो 7वें पे है तो उसके बाएं में 6 व्यक्ति होंगे, है ना? 6 व्यक्ति होंगे, ये तो पक्का है। अगर वो 7वें पे है तो 6 व्यक्ति लेफ्ट में है, और राइट से वो 10वें में है, इसका मतलब यहां पे 9 व्यक्ति होंगे। ये भी क्लियर है, यहां पे 9 व्यक्ति होंगे। 9 इधर हैं, 6 इधर हैं, 9 और 6 15 हो गए, और एक ये खुद हो गया राम। तो कितने हो गए टोटल? 6 जमा 1 जमा 9। ठीक है, 9 और 1 10 6 16 व्यक्ति हो गए टोटल। कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्तियां हैं। किसमें? उस कतार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। व्यक्ति मैं मान लेता हूं यहां है, और यहां से 8 मीटर उत्तर की तरफ वो चल दिया है भाई साहब। फिर वो पूरब की ओर 6 मीटर चलता है, पूरब की ओर वो फिर 6 मीटर चल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण नीचे की तरफ है, फिर 8 मीटर चल दिया वो दक्षिण की तरफ। वह प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है? भाई देखो, ये 8 है, ये 6 है, ये भी 8 है, तो यहां से यहां वही दूरी होगी जो ये दूरी है ना? जो दूरी ये है वही तो दूरी होगी ये भी। तो ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी? 6 मीटर। दूरी पूछिए 6 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे आज के हमारे मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है,
ये चैनल आपके आर्मी अग्निवीर की तैयारी को बहुत आगे लेके जाएगा और आपको सिलेक्शन तक जो है आपको तैयारी का पूरा मौका यहाँ पे मिलेगा। पूरे क्वेश्चंस और हर तरह का जो है आपको सहयोग यहाँ से किया जाएगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और करते रहे तैयारी। भाई साहब, मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी एक दिन, लेकिन आपको मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल।